वहीं बीकानेर में सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में परिजनों की पुलिस प्रशासन के साथ खास बातचीत हुई, जिसके बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हो गए थे। लेकिन परिजनों ने खाजूवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दोबारा से धरने पर बैठ गए हैं। साथ ही पुलिस से आरोपियों को गिरफ्तार करने की भी मांग कर रहे हैं। कमेटी के सदस्य पहुंचे खाजूवाला और जानकारी देते कि मेयर विनीता सेठ भी खाजूवाला पहुंच चुकी है। इसके अलावा जानकारी देते कि एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल भी इस दौरान मौके पर मौजूद है। 3 सदस्यीय कमेटी मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो नया मोड़ सामने आया है, नया अपडेट जो है इस पूरे मामले में सामने आया है। जानकारी देते कि जांच पड़ताल लगातार जारी है। प्रदेश कमेटी के सदस्य पहुंचे खाजूवाला और मेयर भी उनके साथ मौके पर मौजूद है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजय ढेलू जुड़ गए हैं। अजय, जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम लोगों का आना शुरू हो चुका है और जांच पड़ताल भी लगातार जारी है। क्या कुछ और अपडेट सामने आ रहे, जरा बताएं। ये खाजूवाला का 2-3 दिन पुराना मामला है और जिसके अंदर है वो एक बच्ची के साथ गैंगरेप और उनकी हत्या कर दी जाती है, जिसके अंदर है वो परिवारजनों ने 3 लोगों पर है वो नामजद आरोप लगाए थे, जिसके अंदर 2 पुलिस के कांस्टेबल और एक अन्य व्यक्ति शामिल है। जैसा कि ये घटनाक्रम 2-3 दिन पुराना है, तब से लेके अभी तक है वो लोगों का जमावड़ा खाजूवाला के अंदर लगा हुआ है। आज है वो बीजेपी की 3 सदस्यीय कमेटी है वो खाजूवाला पहुंची हुई है, जिसके अंदर एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल, विधायक अनीता बघेल और जोधपुर की मेयर विनीता सेठ, ये 3 लोग आज खाजूवाला में इस मामले की पूरी जांच करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और इस मामले के अंदर है वो अभी तक पुलिस ने है वो एक जो कांस्टेबल इसमें लिप्त था उसके ऊपर प्राथमिक तौर पर कार्रवाई करते हुए उसको है वो बर्खास्त कर दिया है। और जो मुख्य आरोपी दिनेश है उसके ऊपर बीकानेर की एसपी तेजस्वी गौतम ने 25,000 रुपए का है वो इनाम घोषित किया है। उसकी जो भी सूचना देगा या जो उसको पकड़वाने में मदद करेगा, पुलिस उसको 25,000 रुपए देगी। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा दीपाली, जो माहौल है पूरी तरह से गरमाया हुआ है। बहुत संख्या के अंदर वो लोग इकट्ठे हैं। आज खाजूवाला का पूरा मार्केट है वो बंद किया गया है और इसी के साथ ही है वो आज वार्ता का भी दौर है वो पूरे दिन भर है वो चलेगा। पहले भी 2 दिन में वार्ताएं होती रही है, लेकिन कोई सफल वार्ता अभी तक परिजनों के साथ प्रशासन की नहीं हो पाई है। दीपाली जी, अजय ढेलू, आपसे जानना चाहेंगे परिजनों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर। हालांकि पोस्टमार्टम के लिए तो वो राजी हो गए, लेकिन इसके अलावा वो क्या कुछ कहना है, किसी तरीके की कोई मांग जो है उनकी तरफ से उठाई जा रही है इस समय? जी दीपाली, परिजन है वो आईजी ओम प्रकाश पासवान जैसे कि परसों खाजूवाला में थे और एसपी तेजस्वी गौतम पिछले 3-4 दिनों से खाजूवाला के अंदर है वो यहाँ मौजूद है। और प्रशासन के साथ जो परिवारजनों की वार्ता हुई थी उसके अंदर वो लोग है वो पोस्टमार्टम के लिए एग्री हुए थे। उसके बाद है वो कल से फिर है ये धरना प्रदर्शन जारी है। इसके अंदर परिवारजनों का मुख्य जो मांग है वो यही उठकर सामने आ रही है कि जब तक है वो इस गैंगरेप से जुड़े हुए आरोपी है वो गिरफ्तार नहीं किए जाते, तब तक ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। मैं आपको बता दूं दीपाली, इस मामले के अंदर प्रशासन ने परिवारजनों को 25 लाख रुपए का सहयोग राशि और एक आदमी को है वो नौकरी के लिए भी प्रशासन ने वार्ता की है। इसके बावजूद है वो परिवारजन ये चाहते हैं कि हमें है वो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करवाना है। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। जी दीपाली। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजय ढेलू इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे दिन से ही एसपी, कलेक्टर, आईजी सबको कह रखा है। मैंने इस संबंध में मुख्यमंत्री जी से फोन करवाया है। चूंकि मैं 20 तारीख से 21 तारीख को जो है 20 और 21 को मैं पार्टी के दौरे पे चला गया था, मुख्यमंत्री जी के साथ में था। मुख्यमंत्री जी स्वयं ने रुचि लेकर डीजी साहब को फोन किया है कि इस केस का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन हम कोई तो नारे लगा रहे हैं फांसी लगा दो, कोई नारे लगा रहे हैं पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं, आग लगा दो। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये डेमोक्रेसी है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का बनाया हुआ संविधान है। संविधान के तहत ये होता है कि पुलिस करती है गिरफ्तारी और उसके बाद कोर्ट देता है सजा। इसलिए मैं अपील करना चाहूंगा इनके परिवार से भी कि आप अपनी बॉडी को दफनाएं और जो वाजिब मांग है बॉडी को दफनाने के बाद में आप सरकार के सामने रखें और जो भी आपने ज्ञापन दिए उनके ऊपर विचार किया जाएगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के नेता इस लाश के आधार पर अशोक गहलोत की योजनाओं को जो धूमिल करना चाहते हैं, ये योजनाएं धूमिल नहीं होगी। क्योंकि खाजूवाला में आज सड़कें बन रही है, नहरों में सुधार हो रहा है, 500 करोड़ रुपए देके हमने सुधार करवा रहे हैं, 600 करोड़ रुपए जल मिशन में दिए हैं, हॉस्पिटलों में पैसा दिया है, जगह जगह स्कूल देने का काम हुआ है। आज 100 यूनिट बिजली दे रहे हैं, 2000 यूनिट आपको पता है ट्यूबवेल में बिजली फ्री दे रहे हैं, 25 लाख का इलाज फ्री दे रहे हैं।
दुर्घटना में 10 लाख रुपए दे रहे हैं और इसके अलावा इंदिरा रसोई के तहत काफी लोगों को लाभ मिल रहा है। ओपीएस के आधार पर पूरे राजस्थान के अंदर कर्मचारी खुश हैं। इस तरह के हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं मुख्यमंत्री जी की जो पूरे भारत के अंदर नहीं है, लेकिन ये लोग इस लाश का एक लाभ उठा करके और ये लोग जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, मैं तो ये कहता हूं कि ये वही सीसीटीवी फुटेज है कार का जिसके अंदर आरोपी कांस्टेबल लड़की को हॉस्पिटल में इलाज के लिए लेकर आते दिखाई दे रहे हैं। दलित लड़की की हत्या और सामूहिक बलात्कार के मामले में चौथे दिन भी खाजूवाला हॉस्पिटल की मोर्चरी के आगे गतिरोध जारी रहा। इस दौरान चौथे दिन बीजेपी द्वारा 3 सदस्य बनाई गई कमेटी के अंदर कैलाश मेघवाल, अनीता बघेल और जोधपुर की मेयर ने हिस्सा लिया। इन तीनों ने खाजूवाला की वास्तुस्थिति को जाना और उसके बाद प्रशासन से है वो बैठकर वार्ता की। इसी दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग से भी 2 सदस्य कमेटी टीम आई। उन्होंने भी घटनास्थल का और हॉस्पिटल के प्रदर्शन का जायज़ा लिया, वास्तुस्थिति को जाना और प्रदर्शन के दौरान परिवारजनों से भी मिले। उन्होंने घटना की पूरी जानकारी ली। तत्पश्चात प्रशासन के साथ वार्ता में शामिल हुए। देर शाम प्रशासन की वार्ता परिवारजनों के साथ सफलपूर्वक रही और देर शाम को लड़की का डेड बॉडी लेने के लिए परिवारजन राजी हो गए और प्रशासन की मौजूदगी में परिवार ने लड़की की बॉडी का दाह संस्कार किया। कुल मिलाकर सारा दिन के घटनाक्रम के बाद प्रशासन को देर शाम सफलता मिली, वार्ता हुई और खाजूवाला का माहौल फिर से कुछ शांत हुआ। समझौता वार्ता के अंदर खाजूवाला में पूर्व पद स्थापित एसएचओ अरविंद शेखावत को निलंबित किया गया और एक कांस्टेबल मनोज को बर्खास्त किया गया। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को भी फाइनेंशियली सहायता प्रदान की और एक परिवारजन को संविदा नौकरी देने का भी आश्वासन दिलाया। पूरे घटनाक्रम के अंदर खाजूवाला में विभिन्न स्थानों से लोग पहुंचे हुए थे। इसके अंदर कुछ भाजपा के कार्यकर्ता भी शामिल रहे। देहात जिला अध्यक्ष जालिम सिंह भाटी, डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल और भाजपा के अन्य पदाधिकारी भी शामिल रहे। मंत्री गोविंदराम मेघवाल ने भी इस घटना के बारे में मीडिया को जानकारी दी, जो वीडियो आपके सामने शेयर किया गया है।
दिन भर में एक सीसीटीवी फुटेज भी देखने को मिला जिसमें आरोपी कांस्टेबल उस लड़की को खाजूवाला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आगे की पुलिस की मेन टारगेट यही रहेगा कि जो आरोपी दिनेश है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। दिनेश के ऊपर बीकानेर एसपी तेजस्विनी गौतम ने 25,000 रुपये का कैश इनाम की भी घोषणा की है। परिवारजनों के साथ जो वार्ता सफल रही उसमें प्रशासन की तरफ से बीकानेर संभागीय आयुक्त नीरज के पवन का अहम रोल रहा। उन्होंने परिवारजनों के साथ वार्ता करके उन्हें संतुष्ट किया। तत्पश्चात परिजन है वो डेड बॉडी लेने को राजी हुए और देर शाम प्रशासन ने राहत की सांस ली। एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल मौजूद है, इनसे जानना चाहेंगे सर क्या मामला, अभी तक क्या वार्ता हुई है प्रशासन के साथ और कब तक है वो इसमें फैसला होने की उम्मीद है? पूरा प्रशासन जिद पूर्वक अड़ा हुआ है, सरकार अड़ी हुई है, जैसे कोई वो न्याय देना ही नहीं चाहते। पीड़ित परिवार की बात सुन लीजिए, ये खाजूवाला मंडी के आसपास के लोगों की बात सुन लीजिए, सारे लोग एक ही बात में हैं। पूरा थाना भ्रष्टाचार में खनन माफियाओं के साथ खड़ा है, अपराधियों के साथ खड़ा है, नशे के कारोबार को बढ़ा दिया है। उसका शिकार ये बेटी एक हुई है, आने वाले समय में और बेटियां शिकार होंगी। हम नहीं चाहते कि इस प्रकार की घटनाएं यहाँ हों, इसलिए परिवार जो पीड़ित परिवार कहता है वही काम हम करने वाले हैं। तो सर अभी तक क्या वार्ता हुई है, आप लोगों ने वहाँ से आके क्या फैसला किया? परिवार से बात हुई है, परिवार जो कह रहा है वो बात हम प्रशासन से करने वाले हैं। मैम जी, ये थे हमारे साथ बीजेपी एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल। थैंक यू। भाजपा के युवा नेता रविशेखर मेघवाल भी आज खाजूवाला में उपस्थित है, उनसे बात करना चाहेंगे। रवि जी क्या मामला, अभी तक कहाँ देरी हो रही है? मैं आज ही नहीं हूँ, मैं पिछले 3 दिन से जब से ये घटना घटित हुई है उस समय से ही एक्टिव हूँ और लगातार प्रशासनिक रूप से पुलिस अधिकारियों के रूप में और जितने बीजेपी के उच्च पदाधिकारी हैं उनको समय समय पर जो घटना घटित हो रही है और जो कार्रवाई हो रही है, जो पुलिस के लोग हमको जो वार्तालाप में जो सब बता रहे हैं कि ये कर दिया, ये कर देंगे, ये कर सकते हैं, वो हम बता रहे हैं। साथ में जो हम महसूस कर रहे हैं कि परिवारजन जो चाह रहा है, परिवारजन एक ही बात चाह रहा है कि हमारी बच्ची के साथ जिन्होंने ये कृत्य किया है उनको तुरंत प्रभाव से सजा मिले, उनको तुरंत गिरफ्तार करें, तभी हम चैन की सांस लेंगे। नहीं तो ये बॉडी जहाँ पड़ी है वहीं पड़ी रहेगी, हमें इसको हटाएंगे नहीं। सर पुलिस प्रशासन ने मुख्य आरोपी 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया है, तो सर गिरफ्तार करने में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? पुलिस के साथ वो मुख्य आरोपी खाजूवाला थाना में लगातार निरंतर मिलता रहता था, वहीं रहता था, वहीं डांस करता था, वहीं पार्टियां करता था, वहीं पुलिस की गाड़ी यूज करता था। वो आदमी को पुलिस पकड़ने में मुझे नहीं लगता उसको सारी चीज़ों का पता है कि उसका मुख्य अड्डा कहाँ है या किस तरह से है। पुलिस पुलिसिंग की तरह काम नहीं करके उस अपराधी को बचाने में लगी हुई है, जिसके कारण से कहीं ऐसा नहीं हो पुलिस का पूरा स्टाफ इसमें शामिल है, जो पूरा स्टाफ है। जबकि मैं पहले से आईजी साहब को कह चुका हूँ, पहले दिन हमारी जब समझौता वार्ता अधूरी रही थी उस समय भी मैंने कहा था कि हम आईजी साहब आपसे 2 ही डिमांड कर रहे हैं, मुख्य आरोपी पकड़ो, अरविंद सिंह जो सीआई था उसको बर्खास्त करो या गिरफ्तार करो, और साथ में पूरा जो थाना है उसको तुरंत प्रभाव से बदलो। सर आप 2-3 दिन से यहाँ रेगुलर मौजूद हैं और जो परिवार के साथ थी वो 1-2 बिंदुओं पे वार्ता है वो सफल भी रही है, लेकिन गिरफ्तारी वाला पेच अभी तक अटका हुआ, आगे की क्या रणनीति रहेगी? हमारा सरकार पर यही दबाव है, पुलिस पर यही है कि जल्दी से जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करे, नहीं तो ये धरना, जिसे आज अनीता जी ने भी बताया कि महिला आयोग की दिल्ली की टीम आ रही है दोपहर में 3 बजे, हो सकता है हमारे बड़े नेता किरोड़ी लाल जी या राजेंद्र जी राठौड़ भी आ सकते हैं आज शाम तक, और एससी कमीशन के आयोग की कल सुबह टीम आ सकती है। ये जो प्रशासन, जो सरकार जो काम नहीं कर रही है, निकम्मी है, और अधिकारियों के साथ या यहाँ स्थानीय जो विधायक हैं उनके साथ मिलकर जो आरोपियों को बचाने का काम कर रही है, इसके लिए हमें ये कदम उठाने पड़ रहे हैं कि एससी कमीशन को भी बुलाना पड़ रहा है और महिला आयोग भी यहाँ आ रही है। सर जैसे कि एमपी साहब हैं वो कानून मंत्री हैं, तो सर वो कब यहाँ दौरा करेंगे?
एमपी साहब लगातार निरंतर है संपर्क में है और मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में लगातार यहाँ बैठा हूँ और मैंने एमपी साहब को प्रत्येक पल पल की घटना का उनको बता रहा हूँ। वो ही ये जो महिला आयोग है, जो बीजेपी की जो आज टीम आई है या जो एससी कमीशन आएगा, उसमें वही लगे हुए हैं। उन्होंने ये टीम डेट वगैरह तैयार करके उनको भेज रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ रविशेखर मेघवाल, भाजपा युवा नेता बीकानेर से। इनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि परिवारजनों को जब तक न्याय नहीं मिल जाता और जो मुख्य आरोपी है वो जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक ये धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। मैं खबर फास्ट के लिए अजय डेलू, बीकानेर, राजस्थान मौजूद है। मैम, जैसा आप वहाँ से जयपुर से चल के आए हैं, आपको यहाँ की वास्तु स्थिति आपने देखी, क्या लग रहा है आपको? खाजूवाला की स्थिति देख करके तो बहुत ही भयावह स्थिति है। यहाँ अपराधियों को किस तरह से बचाया जाए, पुलिस वो काम कर रही है। मंत्री महोदय को रात के 8 बजे बाद कोई फ़ोन कर दे तो उसको यहाँ थाने की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन जो गैंग रेप की घटना करने के बाद में, गैंग रेप होने के बाद में अपराधी गिरफ्तार नहीं होता है। 4-4 दिन तक हो जाते हैं, शव रखा हुआ है, लेकिन अपराधी गिरफ्तार नहीं हो रहे। तो यहाँ आने के बाद मुझे लगता है कि राजस्थान की कानून व्यवस्था जंगल राज में बदल गई है और मुख्यमंत्री और जो उनके मंत्री हैं गोविंद मेघवाल जी, उनको सिर्फ सत्ता सुख भोगने के अलावा उनके पास अभी फुर्सत नहीं है। मैम, आपने जो यहाँ पे वास्तु स्थिति देखी, उसको देखते हुए क्या लग रहा है, ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा या फिर इसमें कुछ होने का चांसेज है? देखिए, जिला प्रशासन से बात करते हैं, यदि वो जनता की मांगों को मांग लेते हैं तो धरना प्रदर्शन उठ जाएगा। यदि वो जनता की मांगों को नहीं मानते हैं तो आगे की रणनीति तय करेंगे। तो ये थे हमारे साथ विधायक महोदया। मैं खबर फास्ट के लिए अजय डेलू, बीकानेर, राजस्थान। स्पेशल कोऑर्डिनेटर नेहा महाजन गुप्ता हैं और हमने पहले प्रशासन से बात करी और परिवार में उनके माता और मामा जी से बात हुई। उसके तहत हमने कुछ दिशा निर्देश इन लोगों को बोला है और जिसके तहत जो मेन अक्यूज़ड हैं, जो अभी एब्सकॉन्डिंग हैं, उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। जो 2 पुलिस ऑफिशियल्स जिनका नाम इसमें आ रहा है, उन्हें डिसमिसल फ्रॉम सर्विस किया जाए और लीगल के तहत जो भी उन पर कार्रवाई बनती है एज डीम्ड फिट वो ली जाए और ST-80 के तहत जो भी मुआवजे की राशि है वो परिवार को रिलीज़ की जाए। और हमने एक साइकोलॉजिकल काउंसलर नियुक्त करने के लिए भी इन्हें निर्देश जारी किया है, जिस पे कार्रवाई ऑलरेडी शुरू हो चुकी है ताकि वो परिवार से बात कर सकें। जो घटना हुई है असल में जिसकी जांच के लिए आप आए, अभी तो मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, तो अभी हम बस इतना ही बोलना चाहेंगे, बाकी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आप लोगों को पता चल जाएगा। आप यहाँ पर दिशा निर्देश जारी करने आए कि फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए आए हैं? हमने आप लोगों को ऑलरेडी ब्रीफ कर दिया है, फिर हम जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ से हम प्रॉपर कम्युनिकेट करेंगे इन लोगों को थ्रू आवर लेटर एंड विल गिव देम डायरेक्शन। इस घटना के बारे में आपको क्या जानकारी मिली है? ये जो घटना हुई है, मतलब ये सही घटना है? 2 पुलिस वाले इसमें अक्यूज्ड हैं, पुलिस की नेग्लिजेंसी है, घर वाले 4 दिन से बैठे हैं, बॉडी का वो अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। ह्यूमन, डोंट यू थिंक दिस ह्यूमन? हम लोगों ने प्रशासन को भी और उनको भी यही चीज़ के लिए बोला है कि इस चीज़ का सॉल्यूशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग भी अभी तैयार नहीं हैं उस चीज़ के लिए। और ये मैटर इन्वेस्टिगेशन के लिए ही अंडर इन्वेस्टिगेशन है ये मैटर। जो भी हम लोगों की इनको फैक्ट फाइंडिंग टीम की जो भी हम लोगों की सजेशंस रहेंगे या डायरेक्शंस रहेंगे, हम लोग लिखित से उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की अप्रूवल से यहाँ पे भिजवाएंगे। आपने यहाँ से क्या सबूत कुछ कलेक्ट किए हैं? नहीं, फैक्ट फाइंडिंग टीम अपनी ऑब्जर्वेशन देगा, हम लोग सबूत हाउ डू यू ऑब्जर्व दैट वी विल गिव इट इन राइटिंग सर। कैसे, मतलब कोई FIR की कॉपी लिया आपने? हमने सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं, FIR की कॉपी ली है, मेडिकल के पेपर्स लिए हैं। अभी हम लोग आगे और प्रशासन से भी और लोगों से मिलेंगे, जहाँ जहाँ हमें हमारी सारी चीज़ें लगी हैं उन सारी टीम से। अब तक जो कुछ हुआ है प्रोसीजरली, उसमें आपको कुछ लैकुना लगा? आई एम सॉरी, आई कांट कमेंट ऑन दैट, सॉरी, थैंक यू। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हमारी बेटी सरोज के साथ जो बहुत दुखद घटना हुई, उसके विषय में परिवारजनों के साथ चर्चा की गई। काफ़ी सारे बिंदुओं पर हमारी सहमति बनी है। हम चाहते हैं कि हमारी बेटी के साथ जो घटना हुई उसमें राज्य सरकार का स्पष्ट मत है कि जो भी दोषी है, आई रिपीट, जो भी दोषी है उसके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कानून में जो भी प्रावधान है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अनुसंधान
बहुत गहरे स्तर पे किया जा रहा है। 3 एडिशनल एसपीज़ की SIT बना दी गई है, जिसमें एक लेडी ऑफिसर भी हैं। जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ़ बिल्कुल कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ गिरफ्तारियां हो सकता है आज हों, और आने वाले समय में भी अगर कोई जो भी दोषी अनुसंधान में और आगे पाया गया तो उसके खिलाफ़ भी बिल्कुल वैसे ही कार्रवाई की जाएगी जो कानून में बनती है। आज परिवारजनों के साथ हमारी बहुत सकारात्मक माहौल में चर्चा हुई है। अधिकांश बिंदुओं पर हमारी सहमति बनी है। चूँकि बेटी 4 दिन से डेड बॉडी, गर्मी आपने देखी है, इतनी गर्मी है, तो उसको अंतिम क्रिया का, उस डेड बॉडी का अधिकार है। तो हम सब मिल करके समाज के नाते से आज इस निर्णय पे पहुँचे हैं कि हम सब उस अंतिम संस्कार में शामिल होंगे और हम सब मिल करके आगे भी इस परिवार के साथ खड़े रहेंगे ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके। बीजेपी डेलीगेशन से आपकी वार्ता सार्थक रही है इनसे? बिल्कुल, जो डेलीगेशन कई तक स्तरों पे हमसे मिले हैं और IG साहब से भी लगातार वार्ता चल रही थी पिछले 3-4 दिन से। पुलिस अधीक्षक महोदया एवं जिला कलेक्टर महोदय से भी लगातार विभिन्न स्तरों पर वार्ता हुई है और आज इस निर्णय पे जो बिंदु उनके थे, अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बनी है। और हम सब एक ही बिंदु है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, कि जो दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल लेकर के मांग की गई थी। एक बिंदु लेते चलते हैं। जो भी मांगे उनकी थी वो मैं डिटेल में आपको बाद में बता दूंगा, क्योंकि अभी समय व्यस्त खराब ना हो जाए, इसलिए अभी पहले हमें बॉडी के साथ वहाँ इनके परिवारजनों के पास जाना है। अभी हम पहले वहाँ जा रहे हैं और उसके साथ साथ जो डिटेल चीज़ें हैं, किस किस पर क्या क्या एक्शन लिया जा रहा है, वो आपको आने वाले कोर्स में बता दिया जाएगा। पुलिस की गिरफ्तारी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं परिवारजन मेरे साथ खड़े हैं। परिवारजनों के साथ हमने बात करके उनके माताजी वहाँ हैं, उनको भी हम अवगत कराएंगे और हम सब ने मिल करके, उनके मामा जी, चाचा जी, उनके भाई हमारे साथ खड़े हैं और हमने उनको ये विश्वास दिया है कि ऐसा नहीं है कि आज के केवल वार्ता के लिए ही हम आपके साथ खड़े हैं, आगे भी हम इनके साथ खड़े रहेंगे। सर, गिरफ्तारी को लेकर जो सवाल था, पुलिस की कोई गिरफ्तारी, जो कांस्टेबल शामिल थे उनकी बिल्कुल, आपको आने वाले कुछ ही घंटे में आपको बिल्कुल डिटेल्ड नोट पुलिस जारी करेगी, किन किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, किन किन के और नाम हैं, डिटेल नोट आपको पुलिस जारी करने वाली है। को सस्पेंड किया गया सर, वो भी आपको पुलिस के जो बुलेटिन जारी हो रहा है उसमें आपको पूरा बताया जाएगा कि किस किस अधिकारी के साथ क्या क्या कार्रवाई की गई है। कल तक जो हो गई थी वो आपको बर्खास्तगी की कार्रवाई आपको बताई जा चुकी है। हाईएस्ट लेवल पर यही निर्णय है कि हमारी बेटी, हमारे परिवार की एक बच्ची के साथ जो घटना हुई है, उस घटना में जो इन्वॉल्व था, वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, जिसने उनको सपोर्ट किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बच्ची के अलावा भी कोई और मामले सामने आ रहे हैं सर? इस एक बच्ची के अलावा भी क्या माना जा रहा है कुछ और लोगों के साथ भी ऐसा हुआ? अगर कोई और मामले भी सामने आएंगे तो तदनुसार उन पर भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साहब, आपने कहा कि वार्ता जो है सार्थक हुई है। बिल्कुल सार्थक हुई है। तो मतलब ये माना जाए कि जो परिवार है वो डेड बॉडी लेने के लिए अब रेडी रहे? वो हम अभी वहाँ जाएंगे, वहाँ जाकर उनसे बात करेंगे और उनको बताएंगे। मूलतः अभी जो परिवारजन हमारे साथ खड़े हैं उनके साथ हमारी पूरी सहमति बनी है और उस सहमति को हमने लेखबद्ध भी किया, जो कागज़ मेरे हाथ में है। और फिर परिवारजन, राजू राम जी का, विनोद जी का, इनका ये मानना और था कि दुलीचंद जी और उनकी जो पत्नी है वो वहाँ बैठे हैं, उनसे भी हम बात कर लेंगे और उनसे बाद में लिया जाएगा। नहीं, बिल्कुल ये एकदम क्लियर है कि हम सब एक ही परिवार के और एक ही टीम के सदस्य हैं और सबका एक ही निर्णय है कि दोषियों को सजा दी जानी चाहिए। यही है। आप एक ही बिल्कुल अधिकांश मांगों पर, अधिकांश नहीं लगभग सब मांगों पर सहमति है। अभी जो सर्व प्रमुख एक ही मांग है इनकी, दोषी को सजा दो, गिरफ्तार करो। इनकी एक ही सबसे महत्वपूर्ण मांग जो है कि दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो। तो जो दोषी अभी के अनुसंधान में सामने आ गए हैं उनको आज गिरफ्तार करेंगे, उसकी जो प्रोसेस है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। वो अनुसंधान में आज भी, अभी भी चल रहा है। अभी भी एक व्यक्ति का अनुसंधान अभी भी चल रहा है। हो सकता है अगर उसका भी दोष पाया जाएगा तो उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। आप क्या सहमत है क्या इससे सारा जो किया गया है उससे? अभी आप आश्वासन दे रहे हो, आप बड़ा भी आप कर दो और हम गिरफ्तार कर लेंगे। कोई भी है घटनाक्रम क्या हुआ था थोड़ा सा बताएंगे आप? अभी आगे करते हैं, चलो आगे। आप कैसे सहमत है? तो आश्वासन के अनुसार ही वो ये कह रहे, आश्वासन दे रहे हैं कि आप इनका अंतिम संस्कार करें, हमें उनको जल्दी गिरफ्तार करेंगे। अंतिम संस्कार के राजी हो गए। अभी हम जा रहे हैं, वार्ता करेंगे, हॉस्पिटल जाने के बाद वार्ता करके फिर आपको। दलित लड़की के
सामूहिक रेप और हत्या के मामले में आज परिजनों के साथ प्रशासन की वार्ता लगभग सफल रही है। हमारे साथ एसआईटी के प्रमुख मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे किस प्रकार की वार्ता हुई और किन बिंदुओं पर है वो परिवार की सहमति बनी है। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, किन बिंदुओं पर सहमति बनी है? आज पहले हो गई थी सहमति तो, हालांकि दोबारा से जो प्रदर्शन हुआ उसके बाद मोटे मोटा लब्बो लुआब यही है कि जो पहले सहमति हुई थी वही मसले है, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें जो अतिरिक्त जोड़ी गई है, जो परिजनों की मांग थी या जो जन भावना थी, उसको ध्यान में रखते हुए श्रीमान कमिश्नर साहब, आईजीपी साहब, जिला कलेक्टर महोदय और एसपी साहिबा मैडम, इन सब ने मिल बैठ के तय किया है कि इसमें जो पहले की जो मांगे उनको मानते हुए इसमें अतिरिक्त जो मांगे जो पुलिस थाना खाजूवाड़ा है उसमें जो 2 साल से ऊपर के कार्मिक है उनको यहाँ से तबादला कर दिया जाएगा, और जो पूर्व में SHO अरविंद सिंह जी रहे उनको अभी निलंबित करने के लिए लगभग सहमति बनी है। सर, फाइनेंशियल क्या सपोर्ट रहेगा परिवार को? आज कुछ नया जुड़ा है? नहीं, उसमें ऐसा कोई आज नया नहीं जुड़ा है। तो ये थे सुनील कुमार जी, जो आईजी के निर्देशन में जो एसआईटी टीम का गठन किया गया है उसको वो पूरा हैंडल कर रहे हैं और वो एसआईटी टीम के प्रमुख हैं। मैं खबर फास्ट के लिए अजय डेलू, बीकानेर, राजस्थान। इस प्रदर्शन के दौरान भाजपा युवा नेता रविशेखर मेघवाल भी उपस्थित रहे। जब प्रशासन ने पीड़ित परिवार के साथ बातचीत की तब एक बार परिवार प्रशासन के साथ वार्ता में राजी नहीं हुआ, परंतु जब बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश और बीकानेर संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने मोर्चा संभाला और जब पुलिसकर्मियों को और एसडीआरएफ की टीम को मोर्चरी के आगे लगवाया, तब आखिरी वार्ता के अंदर परिवारजन लड़के के दाह संस्कार के लिए राजी हुए और प्रशासन ने जो भी मुआवजा देने का प्रयास किया और जो मुआवजा राशि तथा अन्य चीज़ों की भाजपा की 3 सदस्यीय कमेटी के बीच में वार्ता हुई थी, उस पर परिवारजन एग्री हुए। बातचीत का अंतिम बताइए। पीड़ित पक्ष के साथ पहले भी हमारी वार्ता हो चुकी थी और आज पुनः उनसे वार्ता हुई है और उनको यह बताया गया है कि पीड़िता को न्याय मिलेगा। इसमें हमारी पूरी टीम उनके साथ सहमत है। पूरी पुलिस और प्रशासन की टीम एक मन से यही कोशिश कर रही है कि शीघ्र से शीघ्र अपराधियों की गिरफ्तारी हो। जहां तक थाना में पदस्थापित कांस्टेबल्स की लापरवाही के संबंध में जांच की बात है, तो जो लंबे समय से वहां पे पोस्टेड हैं उनको वहां से हटाया जाएगा। इसके साथ ही जो सीआई अरविंद कुमार हैं उनको सस्पेंड किया गया है कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पेंडिंग है और आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि शीघ्र से शीघ्र मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हो। इस प्रकरण में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ आईपीसी के मुख्य धाराओं में जो प्रकरण दर्ज है उसमें उस चालान पेश किया जाएगा। धन्यवाद। था उसके पीछे बहुत सारी टीमें लगा रखी हैं, हम उसको भी गिरफ्तार करेंगे और बाकी जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी आज ही करेंगे। सारी जो गिरफ्तारी है आज ही करेंगे। सर, क्या सहमति बनी है? जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कानून में जो भी व्यवस्था बनती है उसमें उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर।
वार्ता हुई और सफल वार्ता हुई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वार्ता सफल असफल की बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि इस खाजूवाड़ा के अंदर जो करते हुआ एक दलित परिवार की 20 वर्षीय लड़की के साथ उसके साथ रेप किया गया, फिर उसकी हत्या की गई, इससे बड़ा अपराध क्या होगा। और हमारे इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार के मंत्री जी ने कहा था विधानसभा के अंदर कि ये मर्दों का प्रदेश है। मर्दान की दिखाई है पुलिस ने, इससे बड़ी मर्दान की पुलिस क्या दिखाई कि जो रक्षक है हमारी। ये सामान्य घटना नहीं थी, ये आम आदमी से जुड़ा हुआ मसला नहीं था। किसने किया अपराध? पुलिस ने अपराध किया है, पुलिस ने हत्या की है। इसको लेके पिछले 4 दिन से इस खाजोड़ा क्षेत्र के तमाम लोग जो धरने पे बैठे थे कि पीड़ित के साथ न्याय होना चाहिए, आज उसका परिणाम मिला। जो भी मांगे थी पीड़ित परिवार की, उनके साथ न्याय हुआ है। बहुत बड़े स्तर का समझौता हुआ है। हमारे बीकानेर के डिविजनल कमिश्नर, हमारे बीकानेर के आईजी, हमारे बीकानेर के कलेक्टर, एसपी और तमाम हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो जयपुर से एक टीम आई थी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश से नियुक्त की गई थी, उनके साथ सुबह से लेकर अभी तक वार्ता चलती रही और आखिर में अभी परिणाम निकला है। प्रशासन ने लिखित में पीड़ित परिवार के साथ समझौता किया है कि आपकी जो भी मांगे हैं वो सारी मानी जाएगी और किसी भी अपराधी को जिसने अपराध किया उसको बख्शा नहीं जाएगा।